गाइस, नमस्कार, जय हिंद और आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। तो नया साल आ गया है और नए साल पर जाहिर सी बात है हम सब लोग क्या करते हैं कि नया रेजोल्यूशन बनाते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसा करेंगे और धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे जैसे महीना बीतता जाता है वैसा वैसा अपना जो रेजोल्यूशन बनाया था वो क्या होता है, वो पढ़ने में पैक हो जाता है। यही होता है, सबके साथ होता है, इवन मैं भी। तो क्या होता है कि जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि जैसे कि जब भी रिजोल्यूशन बनता है तो रिजोल्यूशन बनने में 70% मतलब पब्लिक जो है रिजोल्यूशन बनाती है, केवल 30% लोग ही केवल 3%, ये 3 है, ये वाले 3% लोग ही इसको अचीव कर पाते हैं, मतलब जो लास्ट के आखिरी साल तक लेके जा सकते हैं। अगर आपको भी उसी 3% में आना है तो कुछ स्टेप्स हैं, उसको फॉलो करना होगा। और मैं टू बी फ्रैंक, मैं रिजोल्यूशन नहीं बना था, कभी नहीं बनाया मैंने रिजोल्यूशन। जब मुझे लगा कि ये काम होना चाहिए तो उसको एग्रेसिवली करना है, मैं उसको एक्शन ले लेता हूँ, उसको करना है मुझे। मैं ये दिन नहीं देखता कि नया साल आ गया, संडे आ गया, मंडे आ गया, आई डोंट केयर अबाउट इट। आप ट्रेडर हो और ट्रेडिंग की दुनिया में थकावट बहुत है, एक्साइटमेंट भी है और थकावट भी है, फ्रस्ट्रेशन भी है। आज मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, उस बातों को लेकर अगर आप चलेंगे ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ स्टेप्स है, उसको फॉलो करना है और फॉलो करते ही आप देखोगे कि जो आपकी ट्रेडिंग है वो आपकी ट्रेडिंग जर्नी जो है वो सुधरती चली जा रही है। ठीक है, तो देखो क्या होता है कि हम जब ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सारी चीजें चलती हैं कि प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। पहले डर यही होता है, लॉस होने लगता है तो हम पोजीशन को क्या करते हैं, फटाफट एग्जिट कर लेते हैं और जैसे एग्जिट करते हैं फटाफट प्राइस ऊपर आने लगता है। इस जो स्टेप्स है ना, इस स्टेप्स को इस बार रोका जाएगा। ये रिजोल्यूशन है। आज जो स्टेप्स मैं बताने जा रहा हूं, इस सारे स्टेप्स रिजोल्यूशन के तौर पे ही लेना। पहला रिजोल्यूशन जो है, पहला जो रिजोल्यूशन का जो पहला स्टेप है वो है आपका डेडिकेशन। डेडिकेशन, आप ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो आपकी सोसाइटी में आपके पेरेंट्स, आप उनके पेरेंट्स के फ्रेंड्स आपको क्रिटिसाइज करने को तैयार है कि क्या कर रहे हो, कुछ दूसरा अदर ऑप्शन ढूंढ लो, ये कर लो, वो कर लो। बट अगर आप ट्रेडिंग की दुनिया में आ रहे हो और ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपका डेडिकेशन इस लेवल का होना चाहिए कि कोई आपको हिला ना सके। आप ट्रेडर बन जाओगे, तभी ट्रेडर बन जाओगे अगर इस चीज को अपने डेडिकेशन पर विल पावर के साथ उसको होल्ड करोगे तो। किसी भी मामले में ट्रेडिंग को लेकर डेडिकेशन आपका कम नहीं होना चाहिए। यह भी एक तरह से रिजोल्यूशन ही है कि मैंने बना लिया कि इस बार तो मैं, कोई कितना भी बोलेगा, मैं ट्रेडिंग तो करूंगा ही करूंगा, मैं इन्वेस्टमेंट तो करूंगा ही करूंगा, मैं फाइनेंशियल लिटरेसी तो करूंगा ही, मैं उसको तो सीखूंगा ही सीखूंगा। फाइनेंस की स्टडी सबको जरूरी है। मैं ये नहीं कहता हूं कि सबको स्टॉक मार्केट में ही आना चाहिए, बहुत सारे ऑप्शन हैं, बट फाइनेंस आना चाहिए। तो डेडिकेशन आपका कम ना हो। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करते हैं, दूसरा हम बात करेंगे हार्ड वर्क का। हार्ड वर्क क्या है? हार्ड वर्क अपने चार्ट पर लगाओ, अपने पैशन पर लगाओ। चार्ट ओपन कर दिए तो जो भी स्टडी आ रही है, चाहे टेक्निकल एनालिसिस आ रही है, चाहे फंडामेंटल आ रहा है, चाहे स्टैटिक्स एनालिसिस आ रहा है, चाहे वॉल्यूम प्रोफाइल रीड करने आ रहा है, या कोई इंडिकेटर के एक्सपर्ट हो या इंडियन वेव के एक्सपर्ट हो, जो भी जिस भी फील्ड में, जिस भी चीज में एक्सपर्टीज है आपकी, तो उस पर क्या होना चाहिए, उस पर हार्ड वर्क करो, दिन रात उस पर झोंक दो। तो ये सारे स्टेप आपके रिजोल्यूशन के स्ट्रॉन्ग करने के स्टेप पर है। ये आपका हार्ड वर्क, इस हार्ड वर्क का रिजल्ट केवल आपको मिलेगा, वो भी
3 मंथ्स में होंगे। मैं बड़ा टारगेट नहीं दे रहा हूँ, मैं यही रहने वाला हूँ। अगर आपको जनवरी चल रहा है ना, पूरा जनवरी, पूरा फरवरी, पूरा मार्च, 1 अप्रैल को बात करेंगे हम। पूरा 1 अप्रैल तक आप देखना कि आपका जो ट्रेडिंग जर्नी जो है पहले से बहुत बेटर है। हम तीसरी स्टेप की बात करेंगे। तो तीसरा स्टेप जो है वो है गुड हैबिट्स। गुड हैबिट्स हम रिजोल्यूशन बनाते हैं हर साल का कि हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। जनवरी चल रहा है तो क्या होना चाहिए इसमें ट्रेडिंग की में गुड हैबिट्स क्या होना चाहिए कि हम फोमो से नहीं डरेंगे। अगर हमें लॉस दिख रहा है तो इंस्टेंट काटेंगे, और हमें प्रॉफिट दिख रहा है तो उसको थोड़ा सा स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे, या कोशिश करेंगे कि 3% से लेकर 7% तक कम से कम का प्रॉफिट तो ले, कम से कम ये तो जो मिनिमम हक है ट्रेडर का वो तो ले। ये गुड हैबिट्स में आता है। साइकोलॉजी पर मैं अपने साइकोलॉजी पे काम करूंगा, ये गुड हैबिट्स पे आता है। मैं बुक्स ज्यादा रीड करूंगा इस बार रिलेटेड टू ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड रिलेटेड टू मार्केट। गुड हैबिट्स में आता है। हम अब बात करेंगे डिसअपॉइंट की। डिसअपॉइंटमेंट सबके साथ होता है भाई, डिसअपॉइंट सबके साथ होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितना मेहनत करते हैं, आप और हम एक लेवल पर डिसअपॉइंट जरूर होंगे। ये ऊपर वाले का वो है, नियम है। डिसअपॉइंट जरूर करेगा, वो चेक कर रहा है कि तुम इस चीज को छोड़ दो। वो कहना चाह रहा है कि वो चीज को छोड़ दो, लेकिन आपकी जिद है कि नहीं मुझे छोड़ना नहीं है। डिसअपॉइंट कौन नहीं होता यार आज के लाइफ में, सभी होते हैं। लाजिम कुछ हम नया सीखते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप जो स्ट्रेटजी बनाए हो, आप जो प्लान बनाए हो, जो सेटअप क्रिएट किए हो, वो आपको पैसा देना बंद कर दे। ये आपका डिसअपॉइंटमेंट है। आप कोई नया प्लान क्रिएट किए और वो फेल हो गया, नया कुछ जनरेट किए, पता चला वो फेल हो गया। घबराना नहीं है, इससे घबराना नहीं है। अगर आप इससे घबरा रहे हो, हाँ घबराना नहीं है, ये सभी कहते हैं, मैं भी कह रहा हूं घबराना नहीं है, लेकिन घबराओ, लेकिन लिमिट में घबराओ, क्योंकि वो सही हो जाएगा। एक दिन ना एक दिन ये सही हो ही जाएगा, ठीक है। पांचवा हम बात करेंगे सैक्रिफाई की। क्या है सैक्रिफिकेशन, क्या है सैक्रिफाई, क्या है सैक्रिफाई? सैक्रिफाई वो है, जैसे कि एग्जांपल लो, वो है कि जैसे कि आप लोगों ने देख रखा होगा कि एक ऊपर से छोटा सा वो है पत्थर है और ये पानी है, और नीचे बहुत सारा ये बड़ा सा पत्थर है। अगर बंदा को यहां से खड़ा है तो देख रहा है कि ये तो छोटा सा पत्थर है, लेकिन अंदर तो बहुत बड़ा पत्थर है ना, अंदर बहुत बड़ा पत्थर है। तो ये कोई नहीं देखेगा, ये सब देखेंगे, क्योंकि ये सफलता है और ये निराशा है। ये जो आपने त्याग दिया है ना, जो आपने जो चीजों को त्यागा है, जिसके लिए आपने जो चीज अपने अच्छी चीज जो आपके लाइफ में सुख दे सकती थी, वो चीजों को आपने सैक्रिफाई किया। अपने नींदें गवाई है आपने, अपना भूख गवाया है अपने, रात को अपनी रातें गवाई है आपने, वो इस चीज के लिए गवाया है आपने, ताकि लोग ये देख सकें कि सैक्रिफाई करना बहुत जरूरी है। और सैक्रिफाई करने के लिए हो सकता है कि कुछ अच्छी चीजें छोड़नी पड़े, ये भी हो सकता है। कुछ नया चीज अडॉप्ट करते हैं तो हमें कुछ अच्छी चीज छोड़नी पड़ती है, लेकिन छोड़ना और लेना तो ये प्रकृति का नियम है, और उसमें हमारा और आपका कोई रोल प्ले नहीं होता उसमें, है ना, ठीक है। अब हम बात करेंगे फेलियर की। फेलियर, अब इस फेलियर का एग्जांपल मैं बहुत लंबा देने वाला हूं। देखो मैं तुम्हें बता रहा हूं। फेलियर क्या होता है कि ट्रेडिंग करना शुरू की, और हमने अभी मैं
क्लासेस ले रहा था तो उसमें बताया था लोगों को, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी बताया था कि आप 100 ट्रेड कम से कम करो, क्योंकि मैं भी 100 ट्रेड कर रहा हूँ और मेरा ऑलमोस्ट होने वाला है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये टेस्टिंग था, एक प्रोजेक्ट मैंने स्टार्ट किया था, उस प्रोजेक्ट पे 100 ट्रेड का मेरा प्रोजेक्ट था। ठीक है, तो उसमें मैंने कुछ अमाउंट डाल के चेक कर रहा था इसको, उसके बाद प्राइस काफी अच्छा तक गया, 48 ट्रेड्स मेरे बहुत अच्छे गए, बहुत अच्छे गए। उसके बाद उन्होंने कैपिटल को हम लोगों ने कैपिटल को थोड़ा सा विड्रॉ भी किया, बट अनफॉर्चुनेटली वो कैपिटल विड्रॉ करते ही वो कैपिटल में अब वो लॉस आना शुरू हो गया। एक लेवल ऐसा है कि इसे फिर से फंड डालना पड़ा। तो कहने का मतलब ये है कि फेलियर का मतलब ये हुआ कि सब कुछ सही चल रहा था, सडन एक ऐसा अनसर्टेनिटी बना मार्केट में कि वो हमारी चीजों को वहीं पटक दिया, आगे बढ़ने नहीं दिया। तो ये निराशा था हमारे लिए, और ये आपके साथ भी होगा। आप कोई भी नया काम स्टार्ट करोगे और उसमें निराशा जरूर आएगी। उस निराशा से हमें, मैं तो नहीं बोलूंगा कि आप निराशी मत हुआ करो। अगर निराश नहीं होते, आप इमोशन नहीं, अगर निराश नहीं होगे तो आप इंसान नहीं। सब कुछ करना है लेकिन उसको लिमिट में। फिर से जब हम बाउंस बैक करें तो सब कुछ भूल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे फोकस की। फोकस में आपको क्या करना है कि ट्रेडिंग की जर्नी आपका एक पर्टिकुलर, जो भी आपकी एज होगी, तो आप एक इस साल का एक रिजोल्यूशन बनाओगे कि मुझे कम से कम इतना 10 से 25 लाख का इनकम में इस साल खड़ा करना है अपने ट्रेडिंग पर। ठीक है, तो फोकस ये है आपका। अब इसकी जर्नी कंटिन्यू होती रहनी चाहिए, मतलब आपका ट्रेड रुके ना, कि ये आपका अचीव हो जाए। ये आपको अगर आपको ये दिख नहीं रहा है, आपको ट्रेडिंग करते हो, अगर आपको ये दिख नहीं रहा है तो आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपका फोकस ये है, ये मैंने आपको टास्क दिया है इस साल का। ठीक है, और दूसरा जो सबसे लास्ट बात करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है। अगर मार्केट में आपको दिख रहा है कि मार्केट का ट्रेंड आपके अगेंस्ट में है, तो बायस नहीं होना है। चाहे छोटा ट्रेड करो चाहे बड़ा ट्रेड करो, बायस नहीं होना है। ठीक ना? तो ये सब चीजें बताने की मैंने कोशिश किया है। रिजोल्यूशन नहीं है, मैं आपको ये रिजोल्यूशन नहीं दिया हूं, लेकिन किसी रिजोल्यूशन से कम नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना और बताना कि ये वीडियो कैसा लगा। तब तक मैं दूसरा वीडियो बना के आपको देता हूँ आपको। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा।